वोट की चोट, जनता उसके खिलाफ वोट डालने की बीजेपी के। बंद रहेगा, बंद का मतलब बंद है भाई, कोई सड़कों बनाए, बंद का मतलब बंद है, देश का भी बंद है बिल्कुल। नमस्कार, मैं आपके साथ मानसी सैनी। आपने देखना शुरू कर दिया है रुड़की हब। आज हम सब जानते हैं कि किसानों की महापंचायत आज यहाँ पर है और राकेश टिकैत जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे देश का किसान जो सब कुछ धान और गेहूँ उगाता है, जो जिसकी वजह से हर एक नागरिक खा पाता है, और वही इतने महीनों से जब आंदोलन पर बैठा हुआ है, क्यों सरकार उनकी जो गुहार है मानने को तैयार नहीं हो रही है? क्यों सरकार जो 3 कानून उन्होंने किसान के लिए बनाए गए हैं वो कानून अब लेने के तैयार नहीं हो रही है? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि किसानों की भीड़ दिखाई जाएगी कि कितनी ज़्यादा भारी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है राकेश टिकैत जी के लिए। राकेश टिकैत जी आज यहाँ पर आएंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे कि बनाए हुए अपने तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी में किसानों को राहत दी जाए। किसानों को यही डर सता रहा है कि जो एमएसपी है वो कहीं ना कहीं खत्म ना हो जाए, निजी कंपनियां जो है वो उत्पादन शुरू कर दे। इसी को लेकर आज इतने सारे भारी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत दिक्कत में लोग हैं, पूरा बर्बाद हो चुका है पूरा देश। देश की जनता को अब निकलना पड़ेगा। देश में युवा क्रांति होगी। एक युवा क्रांति के बगैर देश में कोई भला होने वाला है नहीं। क्या संदेश देना? संदेश ये है कि आप तैयार रहो। फसलों के रेट के सवाल पे जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा, 3 काले कानून जब तक वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान घर वापसी नहीं करेगा, एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए, उसका लाभ पूरे देश को होगा। ठीक है जी, 27 का बंद रहेगा, बंद का मतलब बंद है भाई, कोई सड़कों बनाए, बंद का मतलब बंद है। देशव्यापी बंद है ये पूरा, बिल्कुल देशव्यापी बंद है। सभी दुकानदार से हम कहेंगे कि उस दिन हमारा सहयोग करें। अगले और 10 महीने में मान जाएगी सरकार। तो गांव वालों से आपने कहा कि इन्हें जब आए तो वोट की चोट करना है। वोट की चोट, वोट की चोट, जनता उसके खिलाफ वोट डालने की बीजेपी के। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लक्सर में। किसान महापंचायत यहाँ पर बुलाई गई है। कुछ नेता और कुछ किसान, बहुत सारे किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको हमने लाइव दिखाया। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवनीत राठी, ये भी किसान हैं। क्या दर्द है किसानों का, आज इसे लेकर बात करेंगे। और राकेश टिकैत जी क्या इस मत से कहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। आपका स्वागत है रुड़की में, क्या कहेंगे आप? नमस्कार भाइयों, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मीडिया भाइयों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। हम एक ऐसे तबके से जुड़े हुए हैं जो भारत का सबसे बड़ा तबका है किसान, और किसान तिल तिल के आज के टाइम में पिस रहा है। ना तो उसका गन्ने का पेमेंट समय से होता, उसकी जो बिजली की वो है, खेत में जो भी बिजली का वो आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी खेती में जो भी हम बीज यूज़ कर रहे हैं वो सब महंगा है। जो महेंद्र सिंह टिकैत जी ने हमें हमेशा अपने भाई, जो हमारे अरविंद जी खड़े हैं, हमारे भाई जी खड़े हैं, ये उन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं। आज राकेश टिकैत जी हैं 3 काले कानून को वापस करने के लिए। वो एक युद्ध स्तर की लड़ाई सब किसान मिलके लड़ रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें राकेश। एक बात और भी है, किसान 10 महीने से बॉर्डर पर बैठे, क्या सरकार को दिख नहीं रहा? जिन किसानों के लिए कानून बनाया गया है वो कहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो सरकार क्यों नहीं मानती? उसका जी वो तो जी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती डाला जा रहा है ये बोझ, और ये बोझ सहन करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। कहीं किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है? ये तो जी सबको पता ही है, कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचेगा इससे, और किसानों का तो टोटल इसमें लॉस ही है। और किसान तो आप देख रहे हो कितने समय से, 8-10 महीने से लगा हुआ है। हज़ारों की संख्या में किसान मर चुका, और कोई रोजगार, कोई स्थिति हमारी मतलब बिल्कुल फेल हो चुकी है। सीधा सरकार से क्या कर? सरकार से कहेंगे जी अब हमारी मांगों को मान लिया जाए, कम से कम हमें बख्श दिया जाए, छोड़ दिया जाए। और हम किसान हैं, हमारी भी कुछ इस देश में हिस्सेदारी है, हमें भी कम से कम ये मौका दिया जाए कि हम भी अपने देश में अग्रसर होकर, हमारे युवा भाई खड़े हैं, सब खड़े हैं, हम भी इसमें सहारा बन सकें। इनसे भी बात कर लेता हूँ कि उनका क्या कुछ कहना है। आज राकेश टिकैत जी यहाँ पहुँचे हैं, बहुत से आंदोलन इनके पिताजी ने किए हैं, ये भी आंदोलन कर रहे हैं किसान को लेकर। जो 3 कानून बताए जा रहे हैं किसानों द्वारा काले हैं, क्या कहें? यही है, उत्तराखंड में आज राकेश टिकैत जी आए हैं। 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, नवंबर में पूरा साल भर हो जाएगा। गन्ने की मांग टाइम पर किसान को पेमेंट नहीं मिल पा रहा, जो फसल का रेट है 2022 का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि आमदनी दुगनी हो जाएगी,
आमदनी तो दोगुनी हुई नहीं, पर किसान का खर्चा दोगुना हो गया। बिजली के रेट, अब बिजली विभाग से नोटिस भेजे जा रहे हैं किसानों को, बिजली के वो अब सोसाइटी जो जहाँ से किसान खाद उठाता है वहाँ से नोटिस भेजे जा रहे हैं। किसान को तो पैसा मिल नहीं पा रहा, उसका जो टाइम पे उसका मिलना चाहिए फसल का। मोदी जी क्या कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, राकेश टिकैत जी ने कहा इधर हमारा गन्ना तुलो, इधर हमारे खाते में पेमेंट आ जाए, तो हम जब मान लेंगे हमारे लिए डिजिटल इंडिया। तो आज चौधरी साहब यहाँ आए, आप देख रहे हैं कितने हजारों में भीड़ है, और जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ठीक है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, यहाँ यही बात राकेश टिकैत जी कहते हैं। क्या कहेंगे सर? सरकार को सीधा सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? सरकार ने कहा है कि भंडारण होना चाहिए, कि कितना स्टॉक किसके कितना पास है सरकार को नहीं पता। ये चलेगा अब देश में आगे। जो मझले किसान है 94% है, जो बड़े किसान है वो 6% है। क्या कहेंगे? अब तक किसान ही नहीं रहने का। या जब लड़ाई शुरू हुई थी या किसान की और सरकार की लड़ाई शुरू हुई थी, अब ये आम जनता की और मोदी अंबानी की होगी, क्योंकि सरकार तो कोई है नहीं। जो बीजेपी के ही बड़े बड़े लीडर थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले रह चुके हैं गडकरी जी, वे कह रहे कि बीजेपी जहाँ अदर दे वही खत्म हो जा, ये नाश कर दे। अब तो लड़ाई सीधी अंबानी और किसान की रहेगी, मजदूर की रहेगी, क्योंकि तो देश को लूटने पर लगे। सही चीज पहले भंडारण की व्यवस्था ये थी कि पता होता था सरकार को किसके पास कितना भंडारा अभी है, लेकिन अब लिमिट से ज़्यादा आप कर सकते हैं भंडारण, ये सरकार की नीतियों में कहता है। नहीं वो है ना, जो भंडारण पहले था उसके फालतू होने के बाद तो चोर को आ जाता। अब ये कह रहे कि चोर ही रहेगा बस, और चोर ही राज करेगा, तो सरकार तो खत्म ही हो ली है। अगर तो ये दोबारा हटके से राज लाना चाह रही है। क्या कहेंगे सर, आप कुछ बोल रहे हैं? भाई सरकार तो खत्म है, हमारे तो किसानों की इन्होंने ऐसी कर दी। हमारे गन्ने के पेमेंट उसमें हरियाणा में 350 कर दिया, यहाँ दी 14 वही 327-25 चल रहा है। हम तो इसे सरकार को मानते नहीं, हम तो भाई अपने चौधरी साहब के ला रहे हो, जिक्र ये करेंगे करो। तो यहाँ पर राकेश टिकैत के साथ किसान खड़े हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अगर सरकारें नहीं मानती तो उन्हें 2022 के इलेक्शन में इसका परिणाम भुगतना होगा। नितिन कुमार रुड़की, खबर।